हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जिनमें जीके के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो वो नेशनल हाईवे 44 है। अब इसकी खासियत क्या है? ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है ये हाईवे। ये भारत का कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय हाईवे कौन क्या कहते हैं इसको? 44 कहते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स? अंगूर के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो है नासिक। नासिक किसमें? नासिक महाराष्ट्र राज्य के अंतर आता है। और बात करते हैं हम यदि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है मुंबई है। और 1 मई 1960 को इस राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी यहाँ के महाराष्ट्र के। वेयर इज़ द कोनिया डैम लोकेटेड? तो कोनिया डैम है, जो कोनिया डैम कहाँ स्थित है? कोयना बांध जो है हुम्बरली नदी पर, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है कोनिया डैम। तो और भगत सिंह कोश्यारी कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इन विच मंथ खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? तो खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं उनकी कटाई कब होती है? तो इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर। इनमें कौन कौन सी फसल आती हैं? जैसे कि ज्वार हो गई, और इसमें धान हो गई, कुछ इत्यादि फसलें आती हैं। और इनकी जो बुआई पूछा कब होती है? तो इनकी जो बुआई होती है जुलाई अगस्त में होती है, और कटाई इनकी इसमें होती है। भारत में 3 प्रकार की फसल होती हैं, खरीफ, रबी की और जायद की। रबी की फसल इसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में कह सकते हैं, यानी कि गेहूँ और सरसों आती है अधिकतर इसमें। खरीफ की फसल किस महीने में काटी जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। हाई मनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो एशियन गेम्स में इंडिया ने जीते हैं 10 मेडल। अब जो एशियन गेम्स होते हैं या एशियन जो कंट्री है, एशियन कंट्री में कितने देश हैं? एशियन कंट्री में 10 देश हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है एशियन ग्रुप्स का, तो इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में स्थित है। व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क का कंप्लीट फॉर्म क्या है? जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। काठमांडू यानी नेपाल के अंदर। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की। वो कब की थी? तो 1858। ये पहले पुर्तगाली यात्री थे, वास्को डी गामा। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? कुल 2 पदक जीते हैं, जिसमें जो रेसलिंग से है वो किसने जीता है? साक्षी मलिक ने, और एक आई थिंक पीवी सिंधु जी ने। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। अब भारत में इसमें इस कारण में कौन सी बेस्ट चीज़ हुई थी? कि भारत में जो हुई थी 1917 में, जो भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। जो कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य सर्वोच्च शिखर और शक्ति पर था? कौन सा था? वो था पेशवा बाजीराव। किस शासनकाल में मराठा सर्वोच्च शिखर और शक्ति पर था? तो पेशवा बाजीराव के साम्राज्य के समय था। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन। जनगण मन किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है जनगण मन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो कितनी बार की है? उन्होंने 3 बार की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। वैन डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब चालू हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक से चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विच प्राइम मिनिस्टर कैरिड फॉरवर्ड द आइडियाज स्ट्रीम्स ऑफ सोशलिज्म? यानी समाजवाद की विचारधारा को किस प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दिवस और बनता है इनकी याद में, वो है बाल दिवस, जो हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो कितनी हम भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। बंगाल के खाड़ी की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। बात करते हैं बंगाल से यदि आ गया तो बंगाल शब्द की, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कैपिटल क्या है हमारा? कोलकाता, यानी कोलकाता है। और पर बंगाल का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को बंगाल एक राज्य के रूप में उभर के आया था। कौन से? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। और जैसे कि सीएम आप सभी जानते हैं, तो सीएम कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? महाबलेश्वर में है। पृथ्वी एक घंटे में कितनी दूर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी एक घंटे में कितनी दूर चक्कर लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक अपना कार्यकाल पूरा करती है। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार? ब्राइटेस्ट स्टार यानी सबसे चमकीला स्टार, जिसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं, तो इसका नाम है सीरियस ए है। द फर्स्ट रेलवे लाइन, जो पहली रेलवे लाइन है हम जानते हैं ये 35 किलोमीटर की है और ये मुंबई से थाने के बीच में शुरू हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में। व्हाट इज़ इंडिया नेशनल एनिमल? भारत का राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है? बाघ है। और बाघ से रिलेटेड 2-3 अभ्यारण्य जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आईएएफ कमीशन कार्यालय का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो है पायलट अधिकारी का है। विच इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वह एशिया है। और एशिया में सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना है, जहाँ पर कौन है? सबसे बड़ा देश है। द डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल खेल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध। अगर लक्षद्वीप का कैपिटल पूछा तो कावरती। लक्षद्वीप जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, इसका जो कैपिटल है तो है कावरती, लक्षद्वीप की राजधानी। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रेबीज़ के टीके की खोज जो कितनी? लुई पास्चर ने की थी। रेबीज़ अगर डॉग बाइट करता है यानी कुत्ता जब खा लेता है तो उस समय इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और अगर ये लक्षण बड़े हो जाए तो उनमें हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, यानी कि उनको पानी से डर लगता है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध से दही जो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? आधारित है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई है क्या कहते हैं? उसको हम एम्पियर में नापते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो है पोटेशियम। हृदय की धड़कन यानी हार्ट से रिलेटेड। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा को कोनिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है तो है रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, इसमें कमेंट, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आप सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स भी सर्च कर सकते हैं। एंड जय हिंद।